राम ने भी जाना कि वो ईश्वर है, लेकिन राम न मन को ईश्वर कहते हैं, न शरीर को ईश्वर कहते हैं, न बुद्धि को ईश्वर कहते हैं। तो राम एक आत्मज्ञानी थे। किसने कराया ज्ञान? बोले वशिष्ठ जी ने कराया। भले ही ईश्वर कोटि के थे, लेकिन एक बार स्थूल शरीर में आ जाओ तो प्यारे ये पूरी प्रोसेस तो फिर करनी पड़ती है। And part of the game है, it is part of the game. If you are born like a human, then you have to act like a human. मैं क्या है, मैं कौन है? तो मन बुद्धि इंद्रिय के संग में होकर के भी जो असंग है, और आनंदम तुरीयम चैतन्यम, वह आनंद स्वरूप है, और वो तुरीय स्वरूप है, वो चैतन्य स्वरूप है। त्वम पद लक्ष्यार्थ भवति। ये त्वम शब्द का लक्ष्यार्थ है। जब हम तू कह रहे हैं, तब इस तू में से आप देह मन बुद्धि को हटा के जानिएगा कि मैं आनंद स्वरूप हूं। शरीर को मैं मान के ना बोलने लग जाना हम आनंद स्वरूप है। मुझे याद है एक बार हम लोग बच्चे थे तो वेदांत का सत्संग सुन रहे, तो महात्मा जी ने सुनाया हम आनंद स्वरूप है, हम चैतन्य। और चैतन्य को पंजाबी भाषा में वो बोलते थे, तो वो कहते थे कि गुरु, गुरु कहाँ से बना? बोले गुर शब्द से। और गुर शब्द का अर्थ होता है चेतन। वो चैतन्य नहीं बोलते, पंजाबी में बोलते थे, कहते चेतन। तो मैं चेतन स्वरूप हूं, मैं जड़ नहीं हूं। और उनकी आदत थी 5, 6, 8 बार हमको रिपीट करवाते थे, चलो पीछे बोलो मैं चेतन हूं, मैं चेतन हूं, मैं चेतन हूं। ऐसे हम लोग रिपीट करते रहते थे, मैं चेतन हूं, मैं चेतन। फिर उन्होंने कहा यही चेतन गुरु है। गुरु हम किसको कहते? चेतन को गुरु कहते, जड़ को नहीं कहते हम गुरु। तो अब क्या हो गया? रेपिटेशन में क्या आ गया? हम गुरु हैं, गुरु हैं, गुरु हैं। तो एक लड़की जो मेरे से भी आयु में छोटी थी, वो अपनी मतलब क्योंकि उनके घर में सत्संग हो रहा था, मेरे साथ उसकी दोस्ती थी, हम दोनों बैठ के सुन रहे थे। सत्संग खत्म हो गया, हम लोग तो अपने घर चले गए, और वो पीछे से अपनी दादी को कहती इधर आओ। और जिस आसन पे वो महात्मा जी बैठ के बोलते थे, उसी आसन में जाके चढ़ के बैठ गई और कहती दादी टेक मत्था में ही गुरु। क्योंकि वो हम लोग जब उनको मिलते तो प्रणाम करते थे और फिर बैठते थे, तो कहती दादी अब तो मैं ही गुरु हूं, तो मुझे ही कर तू प्रणाम। दादी ने कौन पकड़ के नीचे उतार दिया, बोले तू अभी कोई गुरु वुरु नहीं, नीचे उतर तू। तो कहती तुम्हें अक्ल नहीं आनी दादी, उन्होंने कह दिया है हम ही गुरु हैं। अब वो हम किसको कह रही है? देह को। किसको कह रही है? मन को। किसको कह रही? तो मुझे ये कहने में जरा भी संकोच नहीं है, जब ये बात कही जाती है कि कोई शरीर गुरु नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि शरीर गुरु है भी नहीं। गुरु तो आत्मस्वरूप है। पर इसका अर्थ कई लोगों ने यह बना लिया कि किसी मनुष्य को गुरु स्वीकार नहीं करना, कोई शरीर गुरु नहीं हो सकता। अरे पागल, ये ज्ञान जिस मुख से निकला था, वो मुख किसी शरीर का ही था या नहीं था? आप ये तो नहीं कह सकते कि जो पहले हुए बस वही गुरु थे, अब कोई गुरु हो ही नहीं सकता। ये तो नहीं कहना चाहिए। पर सत्य ये भी है कि हम शरीर को गुरु नहीं कहते। अच्छा, अब ऐसे समझो, थोड़ा मैं इसको मजाक में कह रही हूं अब ये बात। जब तुम मुझे गुरु कहते हो कि गुरु मां, तब ये कपड़ा गुरु मां है, ये हाथ गुरु मां है, ये पैर गुरु मां है। किसको कह रहे हो? और एक शहर की बात है,
मैं ऐसे आसन में बैठी, मेरे 2 बाल कुछ गिर गए होंगे, जैसे 1-2 बाल निकल जाते ना, तो 1-2 बाल ऐसे मेरे रह गए। हम सत्संग करके निकल गए। 10 दिन बाद मेरे तक खबर आई कि वो 2 बालों के पीछे बड़ी लड़ाई हो गई वहां पर। क्यों भी लड़ाई क्यों हो गई? कह रहे जो लोग स्टेज की साफ सफाई करते थे ना, तो 4 थी औरतें, बाल थे 2। वो कहे मेरे हैं, वो कहे मेरे हैं, वो कहे मेरे हैं, वो कहे मेरे हैं। उन 4 की बात सुन के और भी आ गए, बोले हमारे हैं। यानी हम नीचे सेवा कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि जो तुमको मिला वो तुम्हारा हो गया। बड़ी लड़ाई जम गई। मैंने कहा फिर बाल के लिए लड़ाई क्यों? कहानी और खुली। कहानी ये है कि वो कहते जी पिछले साल जब सत्संग हुआ था तो उनका बाल रह गया था, वो बाल हम बड़े प्यार से संभाल के घर ले गए। उसके बाद पंजाबी में बोल रही हूँ, लहरा बहरा हो गई। मतलब कुछ पैसा आ गया, कुछ गाड़ी हो गई। तो दूसरे पूछे तो वो बड़े ना, वो कहते थे सब गुरुजी के बालों की मेहर है। तो कईयों के मन में आ गया कि अगले साल जब सत्संग हुआ और सब बोले कि हमें स्टेज की ही सेवा चाहिए, तब समझ नहीं लग रही थी कि सर स्टेज की ही क्यों मांग रहे हैं, बाकी नहीं सब दिख रहा। तो बोले ये अरे बेवकूफो, बाल गुरु है क्या? तो गधों की कोई कमी नहीं है, मेरे यहां भी बहुत से हैं। जो हमारा गुरुजी यहाँ बैठे थे, तो अब ये जगह है ना, बस यहाँ पे अब कोई नहीं बैठेगा। क्यों? बोले गुरु माँ यहाँ बैठे थे। क्यों? वो मेरी हो गई क्या? प्रेम भावना एक बात होती, गुरु ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप आत्मा ही है, शरीर गुरु नहीं। अच्छा, ये शरीर जिसको तुम गुरु कह भी रहे हो, ये गुरु क्यों प्रतीत हो रहा है? क्योंकि यहां से ज्ञान आ रहा है। अगर यहां से ज्ञान न आता तब थोड़े ना बोलते गुरु। मजाक में एक और मजाक बोलते, बचपन में हम लोग जहाँ सत्संग सुनते थे वहाँ और भी लोग तो आते ही थे। तो वो पुरानी एक माताजी मिली जो मैंने हमारे दूर से रिश्तेदार भी थी, तो कोई 5-6 साल पहले मेरे से उनकी मुलाकात हुई, यहीं आई हमें मिलने के लिए। तो वो कहते हम तो सत्संगी बहने हैं। मैं हाँ जी बिल्कुल। नहीं वो होते ना ऐसे ऐसे कर करके वो बोले, तो बोले हम तो सत्संगी बहने हैं। मैंने कहा हाँ मामी जी बिल्कुल सत्संगी है, आप साथ में ही तो बैठते थे। कहते पर तू ऐसे कैसे हो गई? मैं अब ये क्या बात हुई, तू ऐसे कैसे हो गई? नहीं जो तुमने सुना वही हमने सुना, पर रंग तो तुझे ही लगा। फिर एकदम से उनको ख्याल आ गया होगा कि मैं तू करके बात कर रही हूँ, फिर तू का उन्होंने आप बना दिया, रंग तो आपको ही लगा, आशीर्वाद दो। मैंने 3 लेवल की उन्होंने बात कर दी। पहले वो मेरी बड़ी बन गई, फिर वो मेरी बहन बन गई, और फिर वो आप बन के गुरुजी बना दिया। पर क्या गुरु शरीर है? शरीर तो मरण धर्मा है। शरीर फिर राम का हो कि रावण का हो, कबीर का हो कि रैदास का हो, गुरु नानक का हो कि इस गुरु प्रीति हरि का हो, शरीर तो सबके मरेंगे। शरीर गुरु नहीं है, आत्मा ही गुरु है। जब हम गुरु कह रहे हैं तो यहाँ गुरु शब्द का अर्थ क्या है? चैतन्य। तो वही बात यहाँ कह रहे, आनंदम तुरियम चैतन्यम तुम पादा, तुम जो हो, तुम पद में ये सब आ रहे हैं, पर इसका लक्ष्यार्थ लेना है, लक्ष्यार्थ लेना है और कुछ नहीं लेना है। भाई अब ये बात क्या आ रही है, इसका लॉजिक क्या है, तुमको अब इस लॉजिक की तरफ लेके चलते। अथ महावाक्य अर्थ इदं तत्त्वमसि वाक्यं संबंध त्रयेन आखण्डयर्थ बोधकं भवति।
इस महावाक्य में, महावाक्य मतलब द ग्रेट सेंटेंस, अगर अंग्रेजी में हम करें तो ये हो गया द ग्रेट सेंटेंस विच विल गिव यू रियलाइजेशन ऑफ योर ओन ट्रू सेल्फ एंड ऑल्सो अबाउट गॉड और लॉर्ड और वट एवर। तत् त्वम, तत् मतलब ईश्वर, त्वम मतलब तुम, राइट। अब इसमें वो कहते हैं 3 शब्द आ रहे, त्रयेण, 3 शब्द आ रहे, तत्, त्वम और असि। कहते अब इन तीनों का जो सत्य है वो तुम्हें हम बताते हैं, इनका संबंध आपस में क्या है तुम्हें वो भी हम स्पष्ट करते। संबंध त्रयम नाम पदयो समान अधिकरणयम पदार्थयो विशेषण विशेषय भाव प्रत्येकात्मा लक्षणे हो लक्ष्य लक्षणा भाव च इति। ये फिर से अब विचार चंद्रोदय जिन्होंने ठीक से पढ़ा और याद है उनके लिए बड़ा आसान होगा इसको समझना। ये जो टेक्निकल बात है ये गीता में नहीं है, ये टेक्निकल बात सिर्फ विचार चंद्रोदय में ही है। वो कहते हैं 2 चीजों में कुछ संबंध होता है। संबंध किसी कारण से होता है। तो ये तत् और त्वम में क्या संबंध है और वो संबंध कैसा है? कोई भी वस्तु, जैसे ये फूल है मेरे हाथ में, तो ये फूल किस रंग का है? सफेद, पर कुछ पीला भी है इसमें, मैग्नोलिया का है, चंपा। अब सफेद रंग अपने आप में कुछ अलग चीज है। फूल कोई भी हो सकते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो 2 चीजें आ गई, एक फूल एक रंग। जब मैंने पूछा फूल तो आपने कहा ये सफेद रंग का फूल है, तो सफेदी का इससे रिलेशन बन गया। और उसमें पीलापन है तो पीले का भी रिलेशन इसके साथ बन गया। अच्छा, कोई पूछे कि ये जो फूल है ये बड़ा है कि छोटा, तो ये हम पूछ रहे हैं कि इसका गुण कैसा, व्हाट इज द फॉर्म, व्हाट इज द शेप ऑफ द फ्लावर। कुछ शेप आ गई इसकी, कुछ रंग आया इसका। तो फूल में क्या क्या गुण हैं? ऐसी गुण शब्द को हम दूसरी तरह कह सकते हैं, इसके क्या क्या विशेषण हैं। क्या है विशेष इस फूल में? कि जिसकी सुगंध बड़ी अच्छी होती है, और ये देखने में बड़ा अच्छा होता है, और ये छोटा ही रहता है, और इसका रंग सफ़ेद रहता है, और बीच में पीला रहता है, और इसमें 5 पंखुड़ियाँ होती। तो ये हम सब क्या बोल रहे हैं? इस फूल के विशेषण, इस फूल के विशेषण। जब हम कहते त्वम, तो इस त्वम का क्या विशेषण है ये जानना होगा। जिसे हम कह रहे तत्, उस तत् का क्या विशेषण है? तो माने एक तो विशेषण क्या है, दूसरा जिसको आप तत् कह रहे हैं उसका त्वम से संबंध क्या है। जैसे वो मुंबई में की तरफ कई लोग ऐसे बात करते हैं, वहां ये हो गया, कहाँ क्या हो गया? बोले वहां बड़ा राड़ा हो गया है। जब मैंने भी पहली बार सुना तो मुझे तो समझ नहीं आई। फिर मैंने पूछा भाई थोड़ा इसका अर्थ तो कर दो, व्हाट आर यू स्पीकिंग, कहाँ पर क्या हो गया और ये क्या बोला बात में राड़ा हो गया? बोले बड़ा झोल हो गया। हे भगवान, भाई अब झोल क्या है? फिर किसी ने मुझे समझाया कि ये जी जरा रुको, मैं जरा इससे पूछा क्या हुआ। वो कह रहे बांद्रा की रेड लाइट के ऊपर 2 लोगों की आपस में लड़ाई हो गई, वो मुक्काबाजी हो गई। तो वो कह रहा है कि वहां पर
दो लोगों की लड़ाई हो गई। मैंने कहा ये तो इसने कुछ भी नहीं बोला, इसे बोला वहां ये हो गया। व्हाट इज दैट? यहाँ एक है वो लड़की, उसको मैंने एक बार पूछा, मैं तो बड़े दिन बाद आई यहाँ पे, कहती वो घर में कोई ऑफ हो गए थे। मैं मतलब, वो कह रही मेरे मामा ऑफ हो गए थे। मैं ऑफ हो गए थे? वो मतलब मर गए थे। व्हाट इज दिस? बड़ी अस्पष्ट सी बात हो गई ना। तो संबंध तो समझा लो, संबंध क्या है उसको कुछ विशेषण तो दे लो, कुछ नाउन यूज कर लो, कि खाली ऐसे ही बोलते जाओगे वहां ये हो गया, वहां वो हो गया। कहाँ क्या हो गया? वो मिले थे। मैं कौन? जिनके घर रहे थे। किन के घर रहे थे? वो अमेरिका में। मैं पर कहां? वो जो काले से हैं। हे भगवान, हाउ मेनी पीपल आई मीट जिनका रंग थोड़ा सा काला है। ऐसे कैसे समझ लेंगे? नाम क्या है? याद नहीं आ रहा। याद करके बता दो। नहीं अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। ही इज वेरी बैड इन नेम्स। और तो और जब फाइनली समझ लगी ये किसकी बात कर रहे, मैं उसके घर में ना 8 दिन तुम रह के आए हो। हाउ कैन यू फॉरगेट हिज नेम? कहते नाम में क्या रखा है, नाम रूप सब मिथ्या। सच्चिदानंद को याद रखना चाहिए, नाम रूप को याद रख के क्या करना है? अस्ति भाति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल। तो नाम रूप तो जंजाल है, तो जंजाल को क्या याद करना? अस्ति भाति प्रिय ठीक है। कुछ संबंध बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? जब आप कहते हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो अच्छा होना एक विशेषण हो गया। वो बहुत बुरी है, ये बुरा होना एक गुण हो गया, एक विशेषण हो गया। तो अब वो कह रहे हैं तत् और त्वम में विशेषण क्या है, संबंध क्या है, गुण क्या है, थोड़ा इसको तो समझ लीजिए। सी हाउ टेक्निकली इट इज गोइंग ऑन। लक्ष्य लक्षणा भाव किसको कहते हैं? व्हाट इज बीइंग इम्प्लाइड, हु इज इम्प्लायर। किसके बारे में कह रहे हो और क्या कह रहे हो? प्रत्यक आत्मा लक्षणयो हो। प्रत्यक मैंने क्या बताया? भीतर। तो आत्मा भीतर है, उसके क्या लक्षण हैं, उसका क्या भाव है, थोड़ा ये स्पष्ट करिए। तो वो बताते हैं समानादि करणयच विशेषण विशेषयता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्मनाम। वो कह रहे किन्हीं दो शब्दों में आपस में एक संबंध होता है और वो दोनों एक दूसरे के गुण को वर्णित करते हैं। एक दूसरे के गुण को वर्णित करते हैं। अब इसमें ऐसा समझिए, दो चीजें एक सी हों, दो चीजें एक सी हों, तो दोनों में फर्क आप कैसे करेंगे? मुझे एक व्यंग याद आ रहा है। एक दो मित्र थे, उनके पास घोड़े थे। तो घोड़े साथ में थे, तो कह रहे कैसे पता चले तेरा घोड़ा कौन सा है, मेरा घोड़ा कौन सा है? कह चल एक काम करते, तेरे घोड़े की पूंछ काट देते, मेरे घोड़े की पूंछ रहेगी। तो उन्होंने घोड़े की पूंछ काट दी। बोले अब कटी पूंछ वाला तेरा, जिसकी नहीं कटी वो मेरी। कहते पर जो दूर से भागते आएंगे तो कैसे पता चलेगा? पूंछ तो बाद में दिखेगी। कहते फिर एक काम करते हैं, मैं मेरे वाले घोड़े का एक कान काट देता हूं, तो कटे कान वाला मेरा, कटी पूंछ वाला तेरा। बेचारे घोड़े का कान काट दिया। उन्होंने कहा पर बड़ा धोखा हो रहा है, अभी भी समझ नहीं लग रही तेरा कौन सा मेरा कौन सा। कहते चल एक काम करते, तेरे घोड़े की एक टांग काट देते, 3 टांग वाला तेरा, 4 वाला मेरा। घोड़े की टांग काट दी।
कह रहे भाई अभी भी बड़ी कन्फ्यूजन है, समझ नहीं लग रही, तेरा घोड़ा कौन सा, मेरा घोड़ा कौन सा। बैठे सोचते रहे, एक हफ्ता निकलता गया, सोचते रहे। 8वें दिन कहते चल ऐसे करते, काला वाला तेरा, सफेद वाला मेरा। घोड़ा जाति एक होने पर भी रंग दो हैं, पर मूर्खों ने पूंछें काट दी, कान काट दिए, टांग काट दी, और फिर अकल जागी कि काला तेरा, सफेद वाला मेरा। अब कुछ ऐसी ही खिचड़ी तुम लोग भी पका देते हो, मैं अभी बताऊंगी कि कैसे। और इसमें किसी घोड़े के नहीं कान कटे, यहां तुम ही कट जाते हो। दो वस्तुओं का जो आपस में आइडेंटिकल हो, एक सी हो, उन दोनों को आपस में समझने के लिए पदार्थ प्रत्यगात्म नाम, वो जो पदार्थ वस्तु है उनके नामों से, उनके गुणों से और उनके विशेषणों से एक सी जो चीजें होती हैं उनके भेद को समझा जाता है। जैसे कहो कि दो औरतें आ रही, बोले दो औरतें आ रही, औरत आ रही है, कितनी आ रही, दो आ रही हैं, एक लंबी है एक छोटी है, ये फर्क हो गया ना। एक काली है एक गोरी है, ये फर्क हो गया। हाँ, एक ने साड़ी पहनी है, एक ने सलवार कमीज, ये भी फर्क हो गया। हैं तो औरतें, पर उसमें भेद क्या है, उसमें फर्क क्या है और समानता क्या है। औरत होना समानता हो गया, छोटा बड़ा होना, काला गोरा होना, मोटा पतला होना, ये उनके आपस के भेद हो गए। समानाधिकारणय संबंध तावत। अब इसको आप ऐसे समझिए, वो कहते हम एक उदाहरण के साथ इसको बात बताते। यथा सह अयम देवदत्त इति अस्मिन वाक्ये। जैसे किसी ने कहा वो देवदत्त है, वो देवदत्त है। तत्काल विशिष्ट देवदत्त वाचकः सह शब्दस्य। जैसे ये आपने सुना वो देवदत्त है, संस्कृत में हम उसे बोलते हैं सा देवदत्त। सा मन वो, देवदत्त है, दो हो गई ना, सा और देवदत्त। एत काल विशिष्ट देवदत्ता वाच्य का अयम शब्दस्य चा। अब इससे हमें क्या मालूम हो रहा है कि वहां पर देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति है। सा, वहां उस जगह में देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति है। एकस्मिन पिंडे तत्पराय संबंधः। अब ये पॉइंट दोनों एक ही चीज के प्रति कर रहे, दो के प्रति नहीं कर रहे। ऐसे मैं बताऊं, एक उदाहरण देती हूँ छोटा, और अपना ही देते हैं। अब आप पंजाब में पढ़े बले, हाँ भले मतलब बल भी वही लिए। तो फिर जब घूमना फिरना मेरा शुरू हुआ और प्रवचन के लिए मुझे यूपी में लगे बुलाने, तो यूपी में कानपुर में गए, बहुत जाना हुआ, इलाहाबाद जाएं, और वहाँ के लोगों के साथ बहुत प्यार प्रेम। तो कई साल तो 4-4 चक्कर कानपुर के लग जाते। अब कानपुर में ये जो हमारे कई सारे अभी भी कानपुरी भक्त बैठे हुए हैं, वहाँ पर मैं नहीं बोलते, हम बोलते। हम आए हैं। अब वो हम सुन सुन के मेरी भी जुबान पे हम आ गया। अच्छा, फिर गए हम वापस पंजाब अमृतसर में, तो बोला हम आ रहे हैं। फोन में किसी से बात हुई, हम आ रहे हैं। कहते अच्छा कितने लोग आ रहे हैं? मैंने कहा कितने लोग नहीं, हम आ रहे हैं। कह रहे जी वही तो पूछ रहे हैं, इस हम में कितने लोग आ रहे हैं? मैं कहा कितने नहीं, हम। अब स्काइप वीडियो होता कुछ तो यूं यूं कर लेते और वो देख लेते कि हम आ रहे हैं। तो फिर मैं समझी कि अच्छा ये पंजाब वाले हम नहीं समझते, वो तू ही समझते है या मैं समझते। तो फिर मैंने कहा मैं आ रही हूँ। तो जब उनके घर पहुंची ना, तो वो
पुराने हमारे प्यार करने वाले कहते ये आप हम क्या कर रहे थे, हम तो बड़े चक्कर में पड़ गए। मैंने कहा अब ये कौन से हम चक्कर में पड़े? बोली मैं, मेरी सास, मेरी जेठानी, हम सब। तो हमारी हम में बहुत लोग हैं, आप वाली हम में सिर्फ एक ही था, तो कंफ्यूजन हो गया। तो जब आप कोई शब्द बोलते हैं, उस शब्द का लक्ष्य क्या है, उस शब्द का बोधक जो है वो वस्तु क्या है, और वो एक है कि अनेक है, और समान है कि अलग अलग है। अब ये ना प्योर लॉजिक आ गया है, इसको कहते न्याय शास्त्र, एंड इट इज सच अ फन थिंग। बिल्कुल एकदम जैसे वो कहते हैं ना, गरारियां होती हैं छोटी छोटी, ये छोटी छोटी गरारियां हैं जो घूमेंगी, तो कईयों का दिमाग घूम जाएगा पर ये गरारी समझ नहीं आएगी कि बोल क्या रहे हैं। एकस्मिन पिंडे तत्पर्य संबंध, जब हमने कहा सा अयम देवदत्ता, जब किसी ने कहा कि कहाँ है देवदत्त, बोले वहां है देवदत्त, तो वहां उसी ओर पॉइंट कर रहा है जहां देवदत्त है, कहीं और थोड़ी कर रहा। आगे चले इस पे, तथा च तत्त्वमसि इति वाक्य अभी, इसी तरह से तत्त्वमसि इस जो मूल वाक्य है इसमें परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य वाचकः तत्पदस्य, इसमें परोक्षवादी एक चीज है। परोक्ष किसको कहते? जिसे इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता, वो परोक्ष। वो कह रहे अब तत्त्वमसि में एक हिस्सा परोक्ष है, एक हिस्सा अपरोक्ष है। परोक्ष कौन सा? तत्त्वमसि में परोक्ष कौन सा? तत्। और अपरोक्ष कौन सा? त्वम। मैं हूं ये सबको पता है, तत् ईश्वर का अंदाजा ही है कि कोई है। अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य वाचक त्वम पदस्य च। अब इस तत् और त्वम में त्वम क्या है? परोक्ष की अपरोक्ष? अपरोक्ष मतलब जिसको मैं जानता ही हूं, परोक्ष मतलब जिसको इंद्रियों से देखा ही नहीं है। तो तत् त्वम असि में तत् हो गया परोक्ष और त्वम हो गया अपरोक्ष। एकस्मिन चैतन्य तत्पराय संबंध। अब ये तत् और त्वम में एक चीज कहते कॉमन है, और वो है चैतन्य। तत् में भी चैतन्य है और त्वम में भी चैतन्य है। धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, बहुत कुछ उबल रहा है पर हम रोक रहे हैं इसको। विशेषण विशेषय भाव संबंध तू। अब एक दूसरा तरीका क्या है, इसी उदाहरण को कहते हैं, ऐसे समझिए, यथा तत्र इव वाक्ये, ये वही देवदत्त है, वही एग्जाम्पल है। पहले क्या बोला? वहां देवदत्त है। अब क्या आ रहा है? ये वही देवदत्त है। सह शब्दार्थ तत्काल विशिष्ट देवदत्तस्य, ये वही में क्या हो गया? उसी देवदत्त के साथ संबंध बन गया ना, ये वही देवदत्त है। अयम शब्दार्थ एतत् काल विशिष्ट देवदत्तस्य च, ये वही देवदत्त है। इस है में वही और है एक ही को बता रहे हैं कि दो को? एक को ही बता रहे। अन्योन भेदा व्यावर्तकत्य विशेषण विशेषय भाव। ये वही देवदत्त है। तो कहते क्या ये दोनों पदार्थ एक ही हैं, ये दोनों पदार्थ अलग अलग है? माने ये एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि दो के बारे में बात हो रही है?
ये एक ही के बारे में बात हो रही, पर कहने का तरीका अलग हो गया। तथा अत्र अपि वाक्ये, इसी तरह से इस तत्त्वमसि वाक्य में तत्पदार्थ परोक्षात्वादी विशिष्ट चैतन्य से, जो तत्व है वो विशेष चैतन्य और वो परोक्ष भी है। त्वम पदार्थ अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य से च, और ये जो त्वम है ये अपरोक्ष है। अन्योन भेदा व्यावर्तकत्या विशेषण विशेषय भाव। तत् और त्वम, बोले ऐसे तो लगेगा ये दो हैं, तू और मैं सुनने में दो हैं, पर इन दो में चेतन एक ही है। आपस में उनका भेद है। सुनने में क्या आएगा, बड़ा भेद लग रहा है तू और मैं में, तत् और त्वम में, अन्य एक दूसरे में बड़ा भेद है, पर फिर सच ये भी है कि दोनों में एक ही तत्व की उपस्थिति है, चैतन्य दोनों है। लक्ष्य लक्षण भाव को समझे आप। लक्ष्य लक्षण संबंधस्तु। अब एक तीसरा रिश्ता होता है, तीसरे तरीके से भी हम उसी बात को कह सकते हैं। अभी थर्ड वे टू से द सेम थिंग। यथा तत्र इव सा शब्द अयम शब्दयो तद अर्थयो वा विरुद्ध तत्काल एतत् काल। दैट एंड दिस विरोधी हैं कि नहीं? दैट एंड दिस विरोधी हैं कि समान? बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। थोड़ा बादाम रोगन सिर में डाल के आया करो। दैट एंड दिस कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। दैट वो, दिस ये, वो और ये एक ही बात थोड़ी होती है। वो और ये, हम कहेंगे ये वही है। अब इस वही में कुछ भूतकाल की वस्तु आई तो उसमें एक संदेह होगा कि क्या ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। वो आ गए हैं, हम पूछेंगे ना कौन आ गए हैं? जी वो जिनको आपने बुलाया था। भाई किसको बुलाया था? तो विशेषण देना पड़ेगा ना कि अमुक आदमी जिसको आपने बुलाया था वो आ गए हैं, या जिसका वो नाम ले रहे हैं मैं उसको, कोई नहीं, इसको तो मैंने बुलाया ही नहीं है, तो इनको रोको और उनको भेजो। राइट? वो और ये दोनों आपस में एक तरह से भूत और वर्तमान की दो अलग अलग घटनाओं को वो इंगित करता है, इशारा देता है। विशिष्टत्वा परित्यागेन अविरुद्ध देवदत्तेन सह। अब अगर हम उसी देवदत्त की बात कर रहे हैं तो हमें कहना पड़ेगा स्पष्टतः कि जिस देवदत्त को तुमने देखा था ये वही है। फिर एक उदाहरण देती हूँ। मैं एयरपोर्ट पे कई बार होती हूँ ना, और ये तिलक खतरा लाल सिग्नल ना लगा हो, मेरा तिलक मुझे ना लगाया हो, तो लोग ना देखते भी हैं, पहचानते भी हैं, फिर खुसर फुसर से वही है, वही है, वही नहीं नहीं वही है, नहीं नहीं वही है। तो आई कैन हियर देम। और फिर कई बार आकर के सामने से पूछ लेते आप वही हैं? मैं वही मतलब, बड़े मजा लेते हैं। वही मतलब कि वो जो टीवी में आते, नहीं नहीं आपको गलतफहमी हो रही, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, वो निकलते हैं और फिर हंसी छूटती। भाई व्हाई शुड आई टॉक? तो समटाइम्स इफ आई एम नॉट इन अ मूड टू टॉक, तो नहीं पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं।
और फिर एक बार तो मुझे ही कहती, कह रहे आपकी बड़ी शक्ल मिलती उनसे। ये वही नहीं है, हमने ये सिद्ध कर दिया, इनकार कर दिया ना। अच्छा, कभी कभी बात करने वाले इतने भोलेपन से, इतने जेन्युइनली, एक वो सेल्फी वाले लोग होते ना, आई एम वेरी एलर्जिक टू देम। सेल्फी, मुझे पता है अगली बात यही बोलेगा, पर जो प्यार से बोलते, वो कहते जी आप, मैं कहती हूँ हाँ हम वही हैं। फिर वो बड़ी खुशी जाहिर करेंगे अपनी, क्योंकि आई कैन सेंस इट, है ना, आई कैन फील इट, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज कमिंग। तो वो क्या बोलते ना, लिफाफा खोले बगैर चिट्ठी का मजमून जान जाते हैं। तो बंदा अपना मुंह खोले, उसके पहले उसके मन में क्या है और अगली सेंटेंस क्या होने वाली है, ये बहुत अच्छे से हम सेंस कर लेते। तो कई बार वो कहेंगे आप वही हैं, मेरा जवाब ना भी हो सकता है, और कई बार हाँ भी हो सकता है, और कई बार बड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है कि हो भी सकता है, आप जो समझ रहे हैं हो भी सकते हैं, नहीं 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 आप कंफर्म करो ना, आप बता दो ना आप कौन है। ये कई बार तो बड़ी सही होती है, वो कहेंगे आप मिल गए, कितना अच्छा लग रहा है, कितना, आपका नाम क्या है? मैं, जब तुम्हें नाम ही नहीं पता तो तुम पूछ क्यों रहे हो? कितनी वो स्क्रीन में नीचे नाम नहीं आता है ना। अब ये बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है कि नीचे नाम तो सच में नहीं आता, और अगर चैनल स्विच करते हुए मैं सडनली वो चैनल आ गया जिसमें मेरा प्रोग्राम आ रहा है और वो मुझे ऐसे देखे, एंड देन दे हैव नो आइडिया हु आई एम, तो फिर उनका ये प्रश्न तो बिल्कुल जेन्युइन है। तो फिर हम बड़े अच्छे से उनको कई बार कई प्रकार के जवाब हम दे, लॉजिकल है ना, तो न्याय में जो मूड आया वहां न्याय वो वाला लॉजिक हम दे देते। जैसे कईयों को कहते तुम्हें जो अच्छा लगे वो बुला लो। नहीं नहीं आपका नाम क्या है? मैं क्या, हमारा नाम छोड़ो, तुम्हें जो कहना वो कह लो। फिर कई बड़े जिद्दी होते, नहीं नाम तो बता दो, नाम तो बता दो। मैं, नाम में क्या रखा है? नाम, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, छोड़ इसको, नाम का चेहरे के पीछे नहीं पड़ते। तो ये वही देवदत्त है। तो एक तरीका ये होता है जिसमें हम व्यक्ति की पहचान करते हैं, जिसको पहले देखा और जिसको अब देख रहे हैं उसका हम मिलान कर लेते हैं। तत्रापि वाक्ये तत्त्वं पदयो तदर्थयो वा विरुद्ध परोक्षत्वा अपरोक्षत्वादि। इसी प्रकार से दैट एंड दाउ, अंग्रेजी में अगर मैं बोली, दैट हो गया तत्व, दाउ माने त्वम माने तू। तो इस तू और तत् के अंदर कुछ चीजें आपस में विरोधी हैं और कुछ चीजें समान हैं। कुछ अंश विरोधी है, कुछ अंश समान है। विशिष्टत्वा परित्यागेन अविरुद्ध चैतन्य सह लक्ष्य लक्षण भावा। इसमें जो विरोधी गुण है वो हम छोड़ देंगे और जो समान है वो हम पकड़ लेंगे। इसे हम क्या कहते हैं? लक्ष्य लक्षण भाव। 3 प्रकार दे दिए उन्होंने। अब इस लक्षण के भी आगे प्रकार होते हैं। विचार चंद्रोदय याद आ रहा है? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करिएगा। हाँ आप बोलो। हाँ जी, हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। इयमेव भाग लक्षणे इति उच्यते। अब कहते सबसे पहले हम भाग लक्षण को समझाते। जयत लक्षण में
हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके साथ जो है उसको पूरा छोड़ देते। अजहित में पूरा नहीं छोड़ते, कुछ जोड़ भी लेते। ये बड़ी एब्स्ट्रैक्ट चल रही बात अब। और जहित अजहित में क्या है, कुछ छोड़ लेते हैं, कुछ ले लेते हैं। घबराओ नहीं, आगे देखो, चलो तुमको और एग्जाम्पल के साथ ही इस चीज को स्पष्ट करा देंगे। अस्मिन् वाक्ये नीलम उत्पलम इति वाक्यार्थः वाक्यवात् वाक्यर्थः न संग उच्यते। नीला कमल, दो चीजें आ गई। एक्चुअली ये तो उदाहरण तुमको दे ही दिया ना हमने, सफेद फूल, वही बात आ गई। अब आगे नीला कमल। तत्र तु नील पदार्थ नील गुणस्य उत्पल पदार्थ उत्पल द्रव्यस्य च। दो चीजें हो गई, एक फूल द्रव्य एलिमेंट वो वस्तु, और दूसरी हो गई उसका रंग नीला है। शौकल्य पटादि भेद व्यावर्कतया, उसका रंग और उसका जो वस्तु का अब देखिए, फूल कई रंग के हो सकते हैं, पर फूल को फूल ही कहेंगे आप। नीला फूल, पीला फूल, गुलाबी फूल, काला फूल, सब फूल सेम चल रहा है, पर रंग बदलते चले जा रहे हैं। तो कोई कहे हम आपके लिए फूल लाए हैं, तो आप पूछोगे जी कौन से लाए हैं, किस रंग के लाए हैं। फूल फूल रहेगा, कॉमन फैक्टर, लेकिन उसमें जो रंग है वो चेंजेबल, वेरिएबल होने की संभावना है। शौकल्य पटादि भेद, इसके आगे लेते अन्यो न विशेषण विशेषय रूप संसर्गस्य अन्यतरा विशिष्टस्य अन्यतरस्य तत् एकस्य वा। अब जिसकी हम बात कर रहे हैं उनकी आपस की समानता क्या है और दोनों का आपस में जॉइनिंग फैक्टर क्या है। टू एब्स्ट्रैक्ट, मुश्किल हो रही समझने में, पकड़ रहे हो, जवाब ही नहीं आ रहा, सो गए। बात किसकी हो रही, तत्व और त्वम की। अब वो कह रहे हैं इस तत्व और त्वम में क्या चीज मिलती है और क्या चीज नहीं मिलती है, ये दोनों को समझने की जरूरत है। कुछ को हमको शायद छोड़ना पड़े, जो समान है उसको हमें पकड़ना पड़ेगा। अब बात तो सिर्फ इतनी सी है, थोड़ा यूं घुमा घुमा के है। व्याकार तथ्य वा अंगीकारे प्रमाणत्रा विरोध अभयावात तत् वाक्यार्थ संगच्छते। कह रहे किसी भी शब्द का जो अर्थ है वो अपने विरोध में न जाए और पूर्ण रूप से स्वीकार हो जाए, उसके लिए उस शब्द को ठीक तरह से समझना पड़ता है, और वो शब्द का क्या अर्थ है वो भी ठीक से समझना पड़ता है, और उस शब्द में क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है हमको इसको भी समझना होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हम त्वम की बात कर रहे हैं तो त्वम पद में क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है। स्वरूप की खोज हो रही है, मैं कौन हूं हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और बड़े विद्वत ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये जो तुम्हारा जोर लग रहा है ना, अकल का लग रहा है जोर, बस यही जोर में तुम्हारी अकल पे पड़ा हुआ पर्दा फटेगा। अगर जोर नहीं लगाओगे तो पर्दा नहीं फटने वाला। कई बार ना जब समय लगती है ना, सीधी सीधी बात क्यों नहीं बताते, ये तो घुमा घुमा के क्यों बता रहे हैं। ये घुमा घुमा के इसलिए बता रहे हैं कि इसी घूमने में तुम्हारी अकल का गुब्बारा, एक तो होता है फुस कि मुझे सब पता है, तो फिर इस पॉइंट पे जहां तुम अभी हो ना, यहाँ आके पता चलता है गुरुजी को तो बहुत कुछ पता है और हमको तो कुछ भी नहीं पता। एक तो ये साबित हो गया पॉइंट, गुरुजी की गुरियाई बन गई, चेले की चेलाई बन गई।
कि चेला चेला क्यों है और गुरु गुरु क्यों है। एक ने कहा जी ऐसा लगता था हमें सब पता है, अब आप एक नई बात उठा करके ला रहे हैं तो लग रहा है भाई ये तो बात पहली बार सुन रहे हैं, पहले तो आपने ये बात कभी नहीं बताई। मैं बेटे जब टाइम आएगा तभी बोलेंगे। याद रहे, पेड़ जितना दिखता है ना जमीन के ऊपर, अंदर उससे ज्यादा होता है। और जिस दिन तुम गुरु को नाप जाओ तब तो तुम ही गुरु हो गए। गुरु मतलब और चेला मतलब क्या? चेला मतलब ये है कि वो गुरु को समझने 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 में लगा रहता है, पर गुरु की गहराई फिर भी नापी नहीं जा पाती। गुरु माने गहरा, गुरु माने गहरा, और चेला माने चकला। चकला समझते हो, वो जिस पे रोटी नहीं बेलते, सपाट फ्लैट, कोई डेप्थ नहीं होती चकले में। होती क्या? उस बोर्ड में कोई गहराई नहीं होती, एकदम सीधा सपाट। गुरु जी हैं एकदम गहरे। तो ये गुरु वाला रहस्य समझते समझते ये चेले की बुद्धि जो चकले जैसी है ना, चपाट सपाट, फिर उसमें डेप्थ बनने लग जाती, फिर डेप्थ बनने लग जाती, फिर डेप्थ बनने लग जाती। ये जो बोला ना गुरु बिना मैं नहीं हो, और गुरु जैसा अब मैं हो गया, ये होने के लिए सोचो कितनी ठुकाई चेले की होती तब वो इस पॉइंट पे पहुंचता है। जैसे कल कोई कह रहे थे जी जो आप सुना रहे हैं इतने सुनने मात्र से हमें आत्मज्ञान हो जाएगा। मैं अब ये संशय तुम्हें अपने पे है कि हम पे है? नहीं कि क्या कुछ और भी करना पड़ेगा या बस इतना सुनना ही काफी है? मैं बेटे करना तो और भी बहुत कुछ पड़ेगा।